William Shakespeare, he was born in 1564, Stratford-upon England. 1616, he was died in 1616. There are some prominent quotes from his work, from his plays. So I would like to discuss with you. Please write it down if you can. Love all, trust a few, do wrong to none. विलियम शेक्सपियर, ये इनका कोट है. आगे लिखें, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. हैमलेट, ये हैमलेट से लिया गया है. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. इट शोज द रेनेसेंस स्पिरिट. व्हाट अ वंडरफुल लाइन. कैसी खूबसूरत लाइन है. कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. वेदर इज नोबलर टू सफर इन द माइंड, नो मोर देन नेम कैन बी चोजन एज फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन. कहता है औरत का नाम ही धोखा है. यानी शेक्सपियर जो है ना, औरत के खिलाफ लिखता है, मोस्टली फीमेल के खिलाफ लिखता है. तो क्या कहता है, टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द क्वेश्चन. वेदर इट्स नोबलर टू सफर इन द माइंड एज नो मोर नेम कैन बी चोजन एज फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन. तो ये हैमलेट के अंदर इसने लाइन्स बोली हैं. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. कि मैं ये करूं या ना करूं. असल में वो अपने चचा से बदला लेना चाहता है. तो वो एक दफा वो तलवार निकालता है, तो वो बैठा होता है, वो एज ए इबादत कर रहा होता है, गॉड को याद कर रहा होता है. फिर कहता है, ब्रूडिंग कंडीशन में चला जाता है, ऐसे तलवार निकालता है, मारने लगता है. कहता है कि नो, अभी मारूंगा तो सीधा जन्नत में चला जाएगा. मैं तब मारूंगा जब ये वलपचूस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, गलत काम कर रहा होगा, ठीक है, शराब पी रहा होगा, involved in some sexual activity. I will kill him because he has adulterated my mother and he has taken my mom from me. इसने मेरे फादर को मार दिया, इसने मेरी मदर को अडल्ट्रेट बना दिया. ठीक है. तो फिर अपनी मदर को देख के कहता है, ओ परनिशियस वुमन. कहता है, मुझे नेचर इस बात की इजाजत नहीं देती, नहीं तो मैं तुझे कत्ल कर देता. मेरा फादर वो था. कहता है कि माई फादर वॉज सच अ पर्सन, he doesn't allow wind to touch you but you have deformed your soul. कहता है कि मेरा फादर वो था जो ये नहीं बर्दाश्त करता था कि कोई विंड भी तुम्हें छू ले. but you have committed adultery. लेकिन तुमने मेरे फादर को धोखा दिया और इसके साथ, क्लॉडियस के साथ मिलकर मेरे फादर को कत्ल कर दिया. ये बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा, इसको पढ़िएगा, you will enjoy. all the world is a stage and all the men and women's merely players. They have exit and their entrance. And one man, कहता है, and one man in his time play many parts. ये भी याद कर लें. ये लिया गया as you like, इससे लिया गया एक्ट नंबर 2 है, सीन नंबर 7 है. इसको भी टाइम लगे तो इसको पढ़ना ज़रूर है, ये मेरा भी फेवरेट है. as you like it. ठीक है. कहता है, all the world is a stage and all the men and women's merely players. They have their exit and their entrance, and one man in his time play many parts. यानी एक आदमी एक वक्त में बहुत से पार्ट्स. वो अंकल भी है, वो चाचू भी है, वो मामू भी है, वो फादर भी है, वो किसी का भाई भी है, वो किसी का लवर भी है, वो किसी और भी बहुत सारे रिश्ते. तो एक जो औरत है वो एक ही वक्त में कितने रोल अदा कर रही है. बीवी है, मदर है, माँ है, ठीक है, बहन है, बहू है. So it means that all the men and women are merely players. They have their exit and their entrance, and one man in his time play many roles. एक आदमी बहुत सारे रोल का अदा करता है. As you like it से लिया गया है. आगे आ जाएं. Is this a dagger which I see before me? Is this a dagger I see before me? The handles towards me hands. मैकबथ से लिया गया है. ये जो लेडी मैकबथ जब वो उसको करती है ना, मोटिवेट करती है उसको, मैकबथ को, कि तुम मारो किंग डंकन को तो तुम बन जाओगे बादशाह, ये उससे लिया गया है. ये भी पढ़िएगा, ये मैकबथ से. ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेजेडी है मैकबथ. अच्छा, उसके बाद लिख लें मैकबथ, लियर, थैलो, हैमलेट. मैंने पहले लिखवाया. ये 4 टॉप की ट्रेजेडीज़ हैं इसकी. ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, हर किसी को पढ़नी चाहिए, लिटरेचर के स्टूडेंट को. उसके बाद विलियम शेक्सपियर 1564-1616. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ जाएगी. 1564-1616 याद रखिएगा. सम आर बोर्न, आगे फिर सुने, कहता है, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम.
ट्वेल्थ नाइट से लिया गया। कॉमेडी है, मास्क इसे कहते हैं, कॉमेडी ऑफ मास्क। इसमें मास्क यानी एक वोयला होती है, एक ओलिविया होती है, यानी लड़का होता है, वो लड़का जो है वो लड़की का रूप धार लेता है और लड़की जो है वो लड़का बन जाती है। इस तरह वो डिस्गाइज्ड फॉर्म में एक ड्यूक के यहाँ काम करते रहते हैं, उसी ड्यूक से मोहब्बत हो जाती है। तो इसी तरह वो बड़ी एक रिडिकुलस सी स्टोरी बनती है ट्वेल्थ नाइट। तो इसी के अंदर ये कोट है, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम। ओके, एक्ट 2 सीन नंबर 5 ये लिया गया ट्वेल्थ नाइट से, ये भी पढ़िएगा। आगे है जी एक और कोट है, कहता कवर डाइज मैनी टाइम्स बिफोर द डेथ, द वैलेंट्स नेवर टेस्ट ऑफ डेथ। यानी जो कवर्ड है वो रोजाना मरता है और जो बहादुर होता है वो कभी टेस्ट नहीं करता डेथ की, बट वंस, यानी वो हर दफा नहीं मरता बल्कि एक दफा ही मरता है। मीन टू से पर्सन हैज ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू डाई, बट ही हैज टू डाई वंस। सो व्हाट इज द नीड ऑफ बीइंग अफ्रेड अगेन एंड अगेन। तो रोजाना अफ्रेड रहना ये भी एक मौत ही है। एक्ट नंबर 2 से लिया गया, सीन नंबर 2 से जूलियस सीजर से लिया गया है। जूलियस सीजर रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स है, तो ये बिल्कुल पॉलिटिक्स की जैसी एक रिटोरिकल फॉर्म में एक स्पीच है। ये याद रखें, रिटोरिक क्या होती है, द वे एंड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग